ये आपको डेस्कटॉप पर ही मिल जाएगा एक्सेल। आप यहाँ से इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आप यहाँ से ब्लैंक वर्कबुक पर क्लिक करेंगे। पुराना कुछ पूछना है क्या? ये पूछना आगे का बता दें। अपना यहाँ तक हमने होम इंसर्ट पेज लेआउट, ये यहाँ तक पूरा हो गया कंप्लीट। इतने में कोई डाउट नहीं आ जाएगा? आज हम आपको बिल बनाना बता देते हैं। ठीक है, बिल बनाने के लिए सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, शॉप का नाम लिखेंगे। तो आप सेलेक्ट करेंगे उतनी जगह। आप यहाँ से होम टैब पर जाएंगे। इस पे जाने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है मर्ज एंड सेंटर का, होम टैब में। आप यहाँ से मर्ज एंड सेंटर कर देंगे। ताकि क्यों कर रहे हैं अपन इतनी जगह सेलेक्ट? क्योंकि अपन को इतनी जगह में शॉप का नाम लिखना है। किसी शॉप का आपको बिल बनाना, तो आप यहाँ पर शॉप का नाम लिखेंगे। तो आपको जो भी नाम देना है, जैसे हमने यहाँ पर नाम दे दिया है ICIC एंड, ठीक है। इसको आप शॉप का जो नाम रहता है वो थोड़ा सा अलग टाइप का रहता है, तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे। पहले आप मतलब लिखने के बाद फिर आप बाहर क्लिक करना, फिर इस पे क्लिक करना। यहाँ से आपको टेक्स्ट साइज बता रहा है 11 है, आपको बढ़ाना है। तो ये होता है इंक्रीज फॉन्ट साइज, ये होता है डिक्रीज फॉन्ट साइज। आप यहाँ से इंक्रीज फॉन्ट साइज पर क्लिक करते जाएंगे। जितनी देखिए पहले 11 था, आप 22 हो गया। और बढ़ाना है तो आप और बढ़ा सकते हैं। आपको इसका कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो। साइड में एक ड्रॉप डाउन एरो दिख रहा है, आप इस पर क्लिक करोगे। इसमें आपको जो भी कलर करना है टेक्स्ट में वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपको और कोई सा कलर लेना है तो आप यहाँ पर मोर कलर पर जाएंगे और यहाँ से आप दो ऑप्शन मिलते हैं, एक स्टैंडर्ड एक कस्टम। आप स्टैंडर्ड पर जाएंगे तो इस तरह से ऑप्शन आएंगे, कस्टम पर जाएंगे तो इस तरह से ऑप्शन। आपको जो भी कलर लेना है वो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर सिर्फ ब्लैक ही ब्लैक शो हो रहा है। आपको ये साइड में एक ये दिख रहा है, आप इसको थोड़ा सा ऊपर लेकर जाएंगे, कलर चेंज होने का। जो भी कलर लेना है आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे। ठीक है, आप यहाँ से इसको बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, ये सभी ऑप्शंस आते ही हैं। अब इसके बाद इतनी हम 3 कॉलम सेलेक्ट कर रहे हैं। इन तीनों कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद इनको भी हम यहाँ से मर्ज कर देंगे। कैसे करना है, सिलेक्ट करना है और ड्रैग करना है। फिर इसके बाद यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, नेम। जिसका भी बिल बना रहे हैं आप उस व्यक्ति का यहाँ पे नेम लिखेंगे। फिर इसके बाद 3 कॉलम और हम सिलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आप उसका मोबाइल नंबर लिखेंगे। ठीक है, अभी हम कुछ भी लिख देते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप 3 कॉलम और आपके सामने आ रहा है, इनको हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप एड्रेस लिख सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमने यहाँ पर लिख दिया है दुर्गा नगर विदिशा। और इसी तरह से आप मोबाइल नंबर दे देंगे और यहाँ पे नेम जो भी होगा उसका, जिसका भी आप बिल बना रहे हैं, तो यहाँ पर ठीक है इस तरह से। अब ये तो हो गया फॉर्मेट। अब आपको क्या करना है, मेन चीज। ठीक है, अब आप यहाँ पर क्या लिखोगे, प्रोडक्ट नेम। ठीक है, तो अपन यहाँ पर लिखते हैं प्रोडक्ट। क्या क्या जो भी है आपकी जिस भी चीज की दुकान है, मान लीजिए आपकी कंप्यूटर की दुकान है तो आप यहाँ पे क्या करोगे, कंप्यूटर सेल करोगे, या मोबाइल की दुकान, या जो भी। अपन यहाँ पर कंप्यूटर लिख लेते हैं। ऊपर यहाँ पे अपन क्या लिख रहे हैं, प्रोडक्ट। यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे। ठीक है, और मान लीजिए लैपटॉप भी आप सेल करते हैं तो आपने यहाँ पर लिख लिया लैपटॉप और एंटर कर रहे हैं। आप प्रिंटर भी सेल करते हैं तो आपने यहाँ पर प्रिंटर लिख दिया। ठीक है, यही तीनों ही रहने देते हैं। और लेना है तो आप यहाँ पे और ले सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से ऊपर आप माउस पॉइंटर लेकर जाएंगे। माउस पॉइंटर चेंज हो जाता है, आप साइड में माउस पॉइंटर लेकर जाएंगे। इससे आप इसकी साइज बड़ी कर सकते हैं। या फिर आप यहाँ पर जाकर डबल क्लिक कर दीजिए तो ऑटोमेटिक ये एडजस्ट हो जाता है। जैसे कि ये एक सेल में नहीं बन रहा था, तो अपन इसकी साइज बड़ी कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर लिखोगे क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी यानी कि उन्होंने कितनी संख्या में कंप्यूटर खरीदे हैं, लैपटॉप खरीदे हैं या फिर प्रिंटर खरीदे हैं। मान लीजिए 4 कंप्यूटर खरीदे, 2 लैपटॉप खरीदे हैं और 2
प्रिंटर खरीदे हैं, तो हमने यहाँ पर क्वांटिटी लिख ली। ठीक है, अब आप यहाँ पर लिखेंगे पर अमाउंट। पर अमाउंट का मतलब है कि एक का रेट कितना है। यहाँ पे एक कंप्यूटर का रेट अपन लिखेंगे। मान लीजिए एक कंप्यूटर 12,000 रुपए का है, हमने यहाँ पर एक का रेट लिख लिया, और एक लैपटॉप जो है वो 20,000 का है, और एक प्रिंटर का रेट है 10,000 रुपये। ठीक है, इतना आया समझ में? आया इतना समझ में? इसके बाद आगे अपन बढ़ेंगे। ये आपका पर अमाउंट हो गया। अपन इसको थोड़ा सा सिलेक्ट कर रहे हैं, फर्स्ट कॉलम पर क्लिक करेंगे और नीचे तक अपन इसको सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे ऑप्शन मिलता है आपको बॉर्डर का। बॉर्डर के साइड में एक ड्रॉप डाउन एरो बना है, आप इस पर जाएंगे, यहाँ से आप इसको कर देंगे ऑल बॉर्डर। तो इससे क्या होगा, आपको समझ में आने लगेगा। अब आपने पर अमाउंट लिख दिया, एक का रेट 12,000 है, इन्होंने 4 खरीदे हैं, तो 4 का कितना होना चाहिए, उसके लिए आप यहाँ पर लिखेंगे अमाउंट। ठीक है, AMT लिख दिया हमने शॉर्ट में, आप पूरा लिख लेना। आप यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों को आपको पता लगाना है। एक का रेट 12,000 है, तो 4 का कितना होना चाहिए, उसके लिए आपको यहाँ पर चाहिए, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वल लगाएंगे। आप सभी को पता है, हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। क्लिक करेंगे, साइड में ये प्लस का साइन आ रहा है यहाँ पे, इससे आप जूम कर सकते हैं। ठीक है, आप सबसे पहले इक्वल लगाएंगे। इक्वल लगाने के बाद एक का रेट कितना है उस पर क्लिक करेंगे, इनटू का साइन लगाएंगे, और जितने भी इन्होंने खरीदे हैं, 4 खरीदे हैं, तो इस पर जाकर क्लिक कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर बता दिया 4 का रेट इतना होगा। अगर आप यहाँ पर 3 लिखते हैं, देखिए चेंज हो रहा है। अगर आप यहाँ पर 2 लिखते हैं, चेंज हो रहा है। अगर आप यहाँ पर 1 लिखते हैं, तब भी बता रहा है कि 1 का रेट। ठीक है, कैसे करना है आपको, इक्वल लगाना है, जित पर अमाउंट पर क्लिक करना, एक का रेट जितना भी उस पर क्लिक करना। इसका सेल एड्रेस ले लेता है, आपको हमने पहले बताया था ये क्या होता है, सेल एड्रेस। आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये इसका ऊपर से क्या है D, और यहाँ से क्या है 5, तो इसका सेल एड्रेस क्या हो गया D5। और आप इंटू का साइन लगाएंगे, हमें इसका इंटू करना है, किससे करना है, C5 से। तो आप डायरेक्ट क्लिक कर देंगे तो वो ऑटोमेटिक ले लेता है, या फिर आप टाइप भी कर सकते हैं। आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर एक का रेट आ गया। अब अपन ने सेल एड्रेस इसीलिए लिया है ताकि इस सेल में अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो इसमें भी चेंजेस होंगे। जैसे कि यहाँ पे उन्होंने क्वांटिटी 3 ली है, तो आपने यहाँ पर 3 कर दिया। मान लीजिए आपको बाद में पता चला कंप्यूटर का जो रेट है वो बढ़ गया, 13,000, 12,000 का नहीं था, ये 13,000 का था, तो आप यहाँ पर 13,000 टाइप कर देंगे, तो यहाँ पर भी अमाउंट बढ़ जाएगा। अब आपको फॉर्मूला जिसमें भी आप लगाते हो, सेम फॉर्मूला अपन को इसमें लगाना है, सेम इसमें लगाना है, और नीचे लिस्ट होगी सेम इसमें लगाना है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको इस पर क्लिक करना है, साइड में इस डॉट पर माउस पॉइंटर लेकर जाना है और इसको ड्रैग करना है, तो इन सभी का आ जाएगा। अब अभी आप इसमें देखेंगे, इस पर हम क्लिक कर रहे हैं, इसका सेल एड्रेस क्या बता रहा है, D6 इंटू C6। D6 कहाँ पर है, ये है, और ये C6 है, इन दोनों का कर दिया। इसमें आपको दे रहा है D7 इंटू C7। अपन क्या करते हैं, एक में फॉर्मूला लगाते हैं और ड्रैग कर देते हैं, वो सभी में ले लेते हैं। इतना क्लियर है? अगर आपको डिस्काउंट वगैरह देना है तो फिर आप इसको आगे बढ़ाएंगे, जैसे कि हमें इस पर डिस्काउंट भी देना है। अगर ये ज्यादा खरीद रहा है तो ये बोलेंगे कि आपसे कि आप हमें डिस्काउंट दीजिए कुछ, तो आप यहाँ पर लिखोगे डिस्काउंट। ठीक है, ठीक है, आपको कितना % डिस्काउंट देना है वो आपको यहाँ पर लिखना है। लेकिन इससे पहले आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, जैसे कि आप इस पर दे रहे हो 2% डिस्काउंट, तो आपने लिख दिया 2। अगर आप इस तरह से लिखोगे तो ये गलत हो जाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, % का साइन यहाँ पे लेना पड़ेगा। आप 2 लिखो यहाँ से, और फिर आपका यहाँ पर % का साइन रहता है, ये किससे आता है, शिफ्ट के साथ आप 5 दबाओगे, ये यहाँ पर इस साइड वाला 5, तो यहाँ पे देख रहे हैं आप % का साइन आता है, आप एंटर कर देंगे। या फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये जो जनरल सिलेक्ट है, यहाँ पे आप जाइए और यहाँ से आप सिलेक्ट कर दीजिए %, ये दिख रहा है। ठीक है, या फिर आप यहाँ से भी कर सकते हैं, % का साइन आ रहा है, होम टैब में मिलेगा ये आपको। ठीक है, अब आप कोई भी अमाउंट लिखेंगे तो ऑटोमेटिक वो % ले लेगा। लेकिन अगर आपने ऐसा किया कि पहले आपने अमाउंट लिख दिया, जैसे पहले हमने लिख दिया कि 3, फिर आप यहाँ से % सिलेक्ट करो तो ये 300% कर देगा। आपको क्या करना है, पहले सिलेक्ट करना है, फिर % सिलेक्ट करना है, फिर लिखना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर 3 लिख देते हैं, आ जाएगा इतना।
ठीक है, अब इसके बाद आपको निकालना है डिस्काउंट